हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आकाश कुंभर जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने बताई है फ्रेंड्स 2016 की है। वाकई में लाजवाब गेम है और देखने लायक है। टू नाइट चेकमेट, डबल नाइट चेकमेट, व्हाटएवर यू से। ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है चेस गेम्स के अंदर। देखते हैं यहाँ पर किस तरह से लगाया गया था। शक्रियार महमद्रेव यहाँ लू शेंग ली यानी चाइनीज ग्रैंड मास्टर के सामने खेल रहे थे, तो महमद्रेव का पहला मूव आया D4 के साथ। F5 का रेस्पॉन्स यहाँ लू शेंग लाई का आया। देन हुआ C4 नाइट, F6 नाइट, C3, G6, H4। देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर H5 और फ्रेंड्स H5 एच पॉन आगे पुश होने के बाद मुझे इमीडिएटली यहाँ ये पॉन लेना नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहली बात तो कि सेंटर को पूरा क्लेम किया जा सकता है वाइट की तरफ से। और जैसे E4 किया जाए, एफ टेक C4 अगर हो भी गया तो आप सेक्रीफाइस के लिए जा सकते हैं। क्यों सेक्रीफाइस के लिए जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ आप सीधा सीधा एक चेक देते हैं। जी टेक्स F5 होने के बाद क्वीन टेक्स H5 चेक होगा ही होगा। किंग को F8 स्क्वायर के अलावा और कोई स्क्वायर बचेगा नहीं जाने के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? नहीं, ये नहीं होगा। देन बिशप H6 जैसा मूव खेल लो, बिशप एक्सचेंज की बात करो। ब्लैक के किंग को पूरी तरह से एक्सपोज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, गेम मोर और लेस इक्वली कंसिडर की जाएगी क्योंकि अकेली क्वीन इतने और पीसेस बाहर निकलेंगे, इतना कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी नहीं यहाँ पर वाइट के लिए। खैर, यहाँ खेला गया E6। कीप इट सिंपल। एच टेक्स G6, एच टेक्स G6, रूक टेक्स H8 चेक, बिशप टेक्स H8। देन नाइट गया S3 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट तैयार होती हुई नजर तो कम से कम आ रही है। क्वीन आई E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिशप G5 आपने उसी नाइट को पिन करना है। क्वीन गई F7 स्क्वायर पर। देन खेला गया G3 और G3 होने के बाद क्या ब्लैक यहाँ नाइट E4 की ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकता है? नाइट एक्सचेंज ऑलमोस्ट फोर्स हो जाते हैं ऐसा करने के बाद। नाइट टेक C4 ही करना पड़ता है, एफ टेक C4। हाँ, ई फाइल में पॉइंट्स डबल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद बिशप G2, हाँ अपनी तरह की प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आप डी पॉन आगे पुश कर सकते हो ब्लैक की तरफ से। लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले अपने डी पॉन को आगे पुश किया। बिशप आया G2 स्क्वायर पर। देन खेला गया C6। क्वीन आई B3 स्क्वायर पर। आप बिशप को नहीं निकाल सकते भाई, कैसे निकाल लोगे? क्वीन का डिफेंस कहाँ रह पाएगा? नाइट बी गोज टू D7 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। नाइट आया B6 स्क्वायर पर तो C5। दोबारा नाइट पर अटैक, भागो इस नाइट को वापस। वो गया D7 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक H1 और रुक H1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स बिशप को तो प्रेशराइज किया ही जा सकता है, लंबी स्ट्रेटेजी है। उससे पहले ब्लैक ने अपने बी पॉन को आगे पुश किया। बिशप आया F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बिशप F4 है डेडली मूव है, डेंजरस मूव है आपके लिए। मतलब फॉर वाइट D6 और D8 दोनों स्क्वायर खतरनाक होने वाले हैं। नाइट H5 उसी बिशप को यहाँ टारगेट करने की कोशिश है। हालांकि आप चाहो तो ले जा सकते थे, लेकिन नाइट G5 पहले क्वीन पर अटैक बना। अब ये क्वीन कहाँ जाए? बेस्ट सॉल्यूशन मस्ट बी क्वीन E7, ताकि आप यहाँ इस बिशप मतलब नाइट पर भी प्रेशर रहे, बिशप आप हटा ही ना पाए। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन G8 और क्वीन के G8 स्क्वायर पर आने के बाद हाँ लगता है यार आपने बिशप को डिफेंड कर लिया है, क्योंकि नाइट आप हटाओगे बिशप अनडिफेंडेड होगा, उसका बचाना जरूरी भी है। लेकिन अब चूंकि मैं इस गेम को देख चुका हूं तो एक सब वेरिएशन आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपको टैक्टिकल फॉर्मेशन चाहिए गेम के अंदर तो उस पीस को ढूंढे जो अनडिफेंडेड है। रुक अनडिफेंडेड है, बचने के लिए भी रास्ते नहीं है। तो आप यहाँ नाइट टेक्स D5 ऑप्ट कर सकते थे। सी टेक्स D5 होने के बाद नाइट टेक्स E6 किया जाए, दोनों नाइट जा सकते थे, पॉन 3 मिलते। क्वीन टेक्स E6 होने के बाद बिशप टेक्स D5। क्वीन और रुक दोनों पर फॉग है, क्वीन हटेगी और उसके बाद होगा बिशप टेक्स F8। हाँ, फिर आप नाइट टेक्स F4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अच्छा ओके, क्वीन से चेक आ रही है ना, क्वीन G8 चेक कर लो। उसके बाद आप, अरे नाइट ही लगेगा बीच में। फिर आप रुक से बिशप को भी प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नाइट लो, ताकि बिशप जब G7 स्क्वायर पर ब्लैक ले तो आप अपने रुक को ऐसे स्क्वायर पर लेकर आए जो अच्छा तो नहीं कहा जाएगा कम से कम ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चलते हैं जरा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया E4। कीप इट सिंपल, कोई जरूरत नहीं, लेकिन E4, हाँ E4 है तो इंटरेस्टिंग। ये हुआ क्या है? देखिए, अगर एफ टेक C4 खेला गया तो नाइट टेक C4 ही खेला जाएगा, वही फॉर्मेशन जो भी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। क्यों होगा ये? डी टेक C4 होने के बाद नाइट टेक C6 खेला जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा ब्रेदर मिलता है।
नाइट टेक्स F4 कर लो, नाइट टेक्स F4 वापस आ जाएगा, क्वीन एक्सचेंज की बात होगी, और अगर मान लेते हैं कि क्वीन टेक्स B3 किया गया तो रुक से पहले चेक दो, फिर उसके बाद क्वीन एक्सचेंज को कंप्लीट। खैर ये मेरा सब वेरिएशन है, लेकिन जो गेम खेली गई थी वो कमाल है। मैं खामा खामा अपने सब वेरिएशंस गुजार रहा हूँ। यहाँ खेला गया था बिशप टेक्स D4, बिल्कुल सही भी मूव है, बिशप भी बचा लिया, एक्स्ट्रा पॉन भी मिला, लेकिन क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, और अटैक कहाँ है, पॉन पर। इसका इलाज, अगर ब्लैक यहाँ अपने बिशप को मूव करता है पॉन को बचाने के लालच में, तो उसे यहाँ क्वीन टेक्स D4 अपना बिशप गंवाना पड़ जाएगा। तो दूसरी कोई ऑप्शन नजर आ रही है? सबसे पहले तो नाइट टेक्स F4 करे, जो बिशप बैठा हुआ ना सिर का दर्द, इससे बंद करा जाए, सबसे सिंपल यही मूव था। जी टेक्स F4 होता है, फिर एफ टेक्स E4 कर लो आप, उसके बाद क्वीन टेक्स C6 होगा, रुक पर अटैक बनेगा और रुक हट जाएगा, और फर्दर ये गेम आगे बढ़ेगी। लगभग कुछ इसी तरह से आगे बढ़ी भी थी, लेकिन E5 होने के बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ी हैं? बिशप पर अटैक जरूर बना है, लेकिन क्वीन टेक्स C6 हुआ, रुक को टारगेट, और उसके बाद आप बिशप और नाइट दोनों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद क्वीन क्वीन तक अटैक जाएगा, नाइट तो बच जाएगा। खैर, ब्लैक ने अपने रुक को हटाया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स से D5, और अगले मूव में फ्रेंड्स अब है, अच्छा नाइट है ना, नाइट ना हो तो बहुत शानदार फॉक लगती, मजा आ जाता देखकर। कोई नहीं, यहाँ ई टेक्स F4 अभी भी कर देना चाहिए था, लेकिन ब्रिदर नहीं मिलता है, यहाँ से गेम वहीं पहुंचती है जहां पहुंची थी। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट C7 चेक होगा ही होगा। अगर किंग F8 स्क्वायर की तरफ गया तो क्वीन D6 चेक होगा, किंग को G7 स्क्वायर पर आना होगा, उसके बाद आप नाइट से एक और चेक दे सकते हो। लेकिन चेक देने की जरूरत ही क्या, क्वीन टेक्स D4 चेक आ तो रहा है, सही मूव था ये। खैर चलते हैं जरा गेम पर। फ्रेंड्स यहाँ खेला गया बिशप B7। ब्लैक ने कहा, मतलब शंगलाई ने कहा कि भाई पहले तो यार क्वीन हटाओ। ठीक है जी, जो वाले जो जो हुक्म मेरे आका। यहाँ दी पहले नाइट से चेक, नाइट C7 चेक। अब किंग के जाने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल देख लेते हैं क्या है। एफ फाइल है, ई फाइल है और डी फाइल, तीनों पर एक एक स्क्वायर तो बचा ही हुआ है। अगर किंग मान लेते हैं F8 स्क्वायर पर गया तो नाइट तो आपका वैसे ही निकल गया, और इनफैक्ट पहले तो आएगी चेक, किंग को E7 स्क्वायर पर ही आना होगा, देन क्वीन D6 चेक होगा। किंग को अब F6 स्क्वायर पर अगर लेकर भी गए तो देखिए नाइट तो है, बिशप के साथ तो कोई इशू है नहीं ऐसा खास। बिशप G5 चेक कर, चेकमेट ही होगी ना। हाँ, किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, देन उसके बाद नाइट से एलिमिनेट कर दो, ये चेक, और बीच में थोड़े बहुत सब वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन चेकमेट के बहुत नजदीक है ये। खैर, अगर पहले ही ब्लैक अपने किंग को E7 स्क्वायर पर ले जाए तो क्या होगा, तो क्वीन पहले चेक देगी, बचेगी भी और चेक भी आ जाएगा। किंग को जाना पड़ेगा D8 स्क्वायर पर, क्योंकि नाइट का डिफेंस भी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नाइट से आप चेक दे दो। अब किंग जाएगा C8 स्क्वायर पर, और जब व्हाइट अपने नाइट को B5 स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो इस चेकमेट से कैसे बचा जाएगा? आई डोंट थिंक कोई तरीका होगा फ्रॉम हेयर। यहाँ ब्लैक ने तीसरी ऑप्शन को चुना, उन्होंने अपने किंग को D8 स्क्वायर पर लिया। वो नहीं चाहते कि क्वीन बचे किसी भी तरह की कोई चेक दे के, लेकिन दूसरा नाइट है ना चेक देने के लिए, नाइट E6 चेक। अब फंस गई है गेम, यहाँ पर खेला गया किंग C8। फ्रेंड्स, अब ये जो प्रॉब्लम आई है गेम के अंदर कि पहले क्या था कि क्वीन बची हुई थी और व्हाइट को एक एक्स्ट्रा मूव मिल रहा था अपना नाइट मैन्यूवर के लिए, तो वहां जान बची हुई थी। लेकिन अब क्या किया जाए? फ्रेंड्स, मेमद्रेव के पास एक ऑप्शन है, और कमाल की ऑप्शन है। उन्होंने डायरेक्टली अपना नाइट उठाया, B5 स्क्वायर पर रखा, डिस्कवर्ड चेक दी यहाँ क्वीन से, और इसके बाद लू शंगलाई को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि पहले तो डिस्कवर्ड चेक है, और अगले मूव में आप वैसे चेकमेट कर रहे हो, उससे नहीं बच सकते, क्वीन है यार। अगर आपने क्वीन ले ली तो आपको ऐसे चेकमेट हो सकती है। देखिए नाइट ने क्या कवर किया, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर कवर किए हुए हैं। अब दूसरे नाइट को नाइट D6 चेक करना है, और बाकी के दो बचे हुए स्क्वायर यहाँ दूसरा नाइट कवर कर चुका होगा, तो ये हुई डबल नाइट चेकमेट। फ्रेंड्स, गजब की गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।